नमस्कार किसान साथियों। आज हम जानते हैं कि तिलहन फसलों के बारे में, इसके अधिक पैदावार के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिंचाई, उर्वरक का उपयोग, फसल लगाने का समय। आइए सबसे पहले जानते हैं इसके लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होती है। तिल के लिए शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। मुख्यतः बरसात या खरीफ में इसकी खेती की जाती है। यह बहुत ही ज्यादा बरसात या सूखा पड़ने पर फसल अच्छी नहीं होती है। इसके लिए हल्की भूमि तथा दोमट भूमि अच्छी होती है। यह फसल पीएच 5.5 से 8.2 तक की भूमि में उगाई जा सकती है। फिर भी यह फसल बलुई दोमट से काली मिट्टी में भी उगाई जाती है। फसल की तैयारी के लिए अपने खेतों की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2-3 जुताई कल्टीवेटर या देशी हल से करके खेत में पाटा लगाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके पश्चात ही बुवाई करनी चाहिए। 80 से 100 कुंतल सड्ढी गोबर की खाद को आखिरी जुताई में मिला देना चाहिए। तिल की फसल में बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी लगती है और बीज का शोधन हमारे किसान भाई किस प्रकार करे। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बीज जनित रोगों से बचाव के लिए 2.5 ग्राम थीरम या कैप्टन प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन करना चाहिए। तिल की बुवाई किस समय और किस विधि द्वारा करनी चाहिए। तिल की बुवाई का उचित समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई का दूसरा पखवाड़ा माना जाता है। फसल में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग भूमि परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। 80 से 100 कुंतल सड़ी गोबर की खाद खेत तैयारी करते समय आखिरी जुताई में मिला देना चाहिए। इसके साथ ही साथ 30 किलोग्राम नत्रजन, 15 किलोग्राम फास्फोरस तथा 25 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। रकार तथा भूड भूमि में 15 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई प्रबंधन तिल की फसल में कब होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। वर्षा आर्तु की फसल होने के कारण सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यदि पानी न बरसे तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। फसल में 50 से 60% फलत होने पर एक सिंचाई करना आवश्यक है। यदि पानी न बरसे तो सिंचाई करना आवश्यक होता है। तिल की फसल में निराई गुड़ाई कब करनी चाहिए और खरपतवारों के नियंत्रण हेतु क्या उपाय करने चाहिए। किसान भाइयों, प्रथम निराई गुड़ाई बुवाई के 15 से 20 दिन बाद, दूसरी 30 से 35 दिन बाद करनी चाहिए। निराई गुड़ाई करते समय थिनिंग या विरलीकरण करके पौधों के आपस की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण हेतु एलाक्लोर 50 ESC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर बुवाई के बाद 2-3 दिन के अंदर प्रयोग करना चाहिए। रोगों पर नियंत्रण हमें कैसे करना चाहिए, इस पर जानकारी दे रहे हैं। इसमें तिल की फिलौढी एवं फाइटोप्थोरा झुलसा रोग लगते हैं। फिलौढी की रोकथाम के लिए बुवाई के समय कूंड में दंजी 15 किलोग्राम या मिथाइल ओ डिमेटान 25 1 लीटर की दर से प्रयोग करना चाहिए तथा फाइटोप्थोरा झुलसा की रोकथाम हेतु 3 किलोग्राम कॉपर एक्सीक्लोराइड या मैनकोजेब 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकतानुसार 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए। कौन कौन से कीट तिल की फसल में लग सकते हैं और उनका नियंत्रण हमें किस प्रकार करना चाहिए। तिल में पत्ती लपेटक एवं फली बेधक कीट लगते हैं। इन कीटों की रोकथाम के लिए क्यूनालफास 25 EC 1.5 लीटर या मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। तिल की फसल की कटाई एवं मड़ाई का सही समय क्या है, कब करनी चाहिए। तिल की पत्तियां जब पीली होकर गिरने लगे तथा पत्तियां हरा रंग लिए हुए पीली हो जावे, तब समझना चाहिए कि फसल पककर तैयार हो गई है। इसके पश्चात कटाई पेड़ सहित नीचे से करनी चाहिए। कटाई के बाद बंडल बनाकर खेत में ही जगह जगह पर छोटे छोटे ढेर में खड्डी कर देना चाहिए। जब अच्छी तरह से पौधे सूख जावे तब डंडे, छड़ आदि की सहायता से पौधों को पीटकर या हल्का झाद्द कर बीज निकाल लेना चाहिए।